जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। आज 3 जनवरी को दिल्ली के एनडीएमसी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में डीएमआरसी द्वारा आदेश को नकारते हुए एनडीएमसी के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन ने कहा कि दिल्ली की जनता को बिजली उसी रेटों में मिलेगी जिस रेटों में मिल रही है, और दिल्ली एनडीएमसी सरकार हर तरीके से संभव प्रयास कर रही है कि दिल्ली की जनता को बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वहीं केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो दिल्ली की जनता को गुमराह करने वाले संवाददाता की एक रिपोर्ट। आपका स्वागत है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज मिली है पीपीएससी से रिलेटेड, उसी को क्लैरिफिकेशन के लिए फैक्चुअल पोजीशन के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। आपको इस कार्य में धन्यवाद। थैंक यू सर। सर्वप्रथम मैं आप सबों का नववर्ष में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो पहला कल एक प्रेस में एक न्यूज़ आया था कि एनडीएमसी के सारे उपभोक्ताओं पर जो बिजली का दर है वो बढ़ रहा है और सबसे अधिक होगा। इस बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि 31 दिसंबर को डीईआरसी ने एक पीपीएसी ऑर्डर, पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑर्डर होता है, वो निकाला था, जिसके तहत जो वेरिएबल कॉस्ट है उस पर 45.77% का इंक्रीज उन्होंने ये दिया था। ये इंक्रीज ऐसा क्यों पीपीएसी ऑर्डर्स निकलता है, इसके बारे में मैं सिर्फ संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि हर एक साल टैरिफ ऑर्डर्स निकलने का प्रावधान है और उस टैरिफ ऑर्डर्स के अनुसार ही जितनी बिजली कोई भी डीआरसी जो परचेज करती है मार्केट से उसी पे तय होता है। तो हमारा जो टैरिफ ऑर्डर था वो 2021 में निकला था, उसके बाद से टैरिफ ऑर्डर नहीं निकला। तो हर एक 3 महीने में ऐसा प्रावधान है कि हर एक 3 महीने में, हर एक क्वार्टर में आप जो डीआरसी जिस रेट पे मैंडेट किया है किसी भी डिस्कॉम को खरीदने के लिए और जिस एक्चुअल रेट पे आप खरीद रहे हैं, उन दोनों को आपको डीआरसी में सबमिट करना पड़ता है, दोनों के गैप को। उसके बेसिस पे डीआरसी आपको पीपीएसी ऑर्डर्स निकाल के देता है। तो मैं सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस न्यूज़ से थोड़ा सा पैनिक हुआ था कि शायद बिजली का दर बढ़ जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमें बिजली खरीदना पड़ रहा है, और इसके बारे में हमारे वाइस चेयरमैन साहब आपको डिटेल में बताएंगे कि हमें थोड़ी महंगी बिजली मिलती भी है, लेकिन फिर भी हम अपने उपभोक्ताओं को कभी भी बिजली के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़े ऐसा नहीं होने देते हैं। नगर पालिका परिषद इसका पूरा इस अतिरिक्त भार को वहन करती है और जितना भी एडिशनल कॉस्ट है उसको कभी भी अपने कंज्यूमर्स पे नहीं आने देती है। तो इसी परंपरा को आगे जारी रखते हुए इस बार भी हम पीपीएसी ऑर्डर के बावजूद हम डीआरसी में जाएंगे और पालिका परिषद में ऐसा निर्णय लिया गया है कि कोई भी अतिरिक्त भार हमारे उपभोक्ताओं पे नहीं होगा। इस संदर्भ में कुछ और तथ्य हैं जिसके बारे में वाइस चेयरमैन साहब आपको बताएंगे। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि ये में जो एनडीएमसी चल रही है, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में किसी भी उपभोक्ता पर 1 भी रुपए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बढ़ेगा। हमने पीछे एक भारत सरकार की गाइडलाइन आई थी 2017 में, जिसमें एनडीएमसी ग्रीन पावर पे चले जाए, उसको लेकर हमने दिल्ली सरकार को लिखा था कि उनके 2 प्लांट है बवाना और प्रगति से हमें डी एलोकेट किया जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि जो बवाना से जो प्राइस रेट है और बाकी उससे 30 रुपए 30.26, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है 30.26 पर वो बिजली देते हैं दूसरे से, और उसके अगेंस्ट हम जो अपने उपभोक्ताओं को बिजली देते हैं वो 3 से लेके 7 पॉइंट समथिंग तक अमाउंट पे, 3 रुपए से लेके 7 पॉइंट समथिंग तक बिजली उनको देते हैं। हमने दिल्ली सरकार को कई बार लिखा कि उसको डीएलोकेट कर दिया जाए, पर दिल्ली सरकार ने एक भी उसमें नहीं मानी। आपको जानकर और हैरानी होगी कि प्रत्येक मंथ अगर हम बिजली ना भी लें तो 1 साल का लगभग 150 करोड़ रुपए का हमारे पर अतिरिक्त भार आता है, जो प्रगति से जो बवाना प्लांट का 1 मंथ का 8 करोड़ रुपए
और दूसरा प्रगति का एक मंथ का लगभग 3.86 करोड़ रुपए, जो टोटल साल का 150 करोड़ के करीब बैठता है, अतिरिक्त भार आता है। और वो अतिरिक्त भार भी हम सहन करते हुए उसका कैसे रेमेडी देखनी है हम देखेंगे, पर अपने उपभोक्ताओं को हम 1 रुपया भी, 1 नया पैसा भी उस पर एक्स्ट्रा भार नहीं डालेंगे। दूसरा साथियों, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोग जब अलग जगह पे पावर रेट ट्रैफिक बढ़ाने की बात करते हैं, हम तो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं। आने वाले दिनों में 1 किलोवाट जो उसकी ऑलरेडी चलती हुई योजना है, जिसपे 30,000 की सब्सिडी मिलती है, एनडीएमसी चेयरमैन साहब भी यहाँ बैठे हैं, बाकी काउंसिल के मेंबर्स भी यहाँ बैठे हैं, निर्णय लेने जा रही है कि उसकी सब्सिडी को भी हम बढ़ाएंगे, तो उपभोक्ताओं को सोलर एनर्जी मुफ्त मिल जाए, उसकी भी तैयारी एनडीएमसी कर रही है। पर क्योंकि दिल्ली सरकार और उसे जुड़े तमाम लोग, जनता किस तरह से परेशान हो जाए, किस तरह से चीजें बढ़ जाए, उसकी कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि पावर परचेज के कई ऐसे एग्रीमेंट उनके साथ हैं जिससे बाउंड होते हुए हम अपने उपभोक्ताओं पर 1 रुपए का भी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने जिन चीजों को बताया, उसके साथ साथ वो जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट भी एनडीएमसी ने डीआरसी में अप्लाई कर दिया है कि उन ऑर्डर्स को जो भी आए हम लागू नहीं कर रहे हैं, और एनडीएमसी उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू पे भी चली गई है। उसकी डिटेल पेटिशंस, क्योंकि 31 तारीख को वो ऑर्डर डिक्लेयर हुआ, कल ही हमें वो ऑर्डर मिला, तो उसकी डिटेल पेटिशन भी हम वहां लगाने जा रहे हैं। तो मैं पुनः अपनी बात को आप सब लोगों के सामने रिअफर्म करता हूं कि जो डीआरसी का ऑर्डर है उसको एनडीएमसी नहीं मान रही है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम डीआरसी में वापस एप्लीकेशन लगा चुके हैं और डिटेल पेटिशन के लिए हम जा रहे हैं। एनडीएमसी अपने किसी भी उपभोक्ता पर 1 रुपए का क्या, 1 नए पैसे का भी एक्स्ट्रा सरचार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं बढ़ाने वाली है।